सीधे आपको अब लिए चलते हैं अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सब लोगों को उन्होंने जेल भेजना चालू किया, उसके बावजूद भी काम नहीं रुके और कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा कि बीजेपी जीत रही है। अब बीजेपी को दिखने लगा है कि बीजेपी न केवल हार रही है बल्कि शायद भारत के इतिहास में उनकी ऐतिहासिक हार दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की होने वाली है। बीजेपी के पास कोई नैरेटिव नहीं है, उनके पास ये बताने को नहीं है कि उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। 10 साल में आधी सरकार दिल्ली में उनकी भी थी, उनके साथ एमपी थे, उनके एलजी थे, उनके पास अरबों खरबों रुपया था केंद्र सरकार के पास। उन्होंने इन 10 सालों में ना कोई सड़क बनवाई, ना कोई अस्पताल बनवाया, ना कोई स्कूल बनवाया, ना कोई कॉलेज बनाया। दिल्ली के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। दिल्ली के लोगों ने उनको एक ही काम दिया था, कानून व्यवस्था का, उसका भी उन्होंने कबाड़ा कर दिया। आज दिल्ली के लोग डर के माहौल के अंदर जी रहे हैं और खुलेआम दिल्ली की सड़कों पे गोलियां चल रही हैं। तो ना उनके पास कोई नैरेटिव है, वो ये नहीं बता पा रहे उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। वो ये नहीं बता रहे कि अगर उन्हें वोट दो तो क्या काम करेंगे। वो केवल केजरीवाल ये केजरीवाल वो गालियां दे रहे हैं, गालियों के बेसिस पे वो वोट मांग रहे हैं। उनके पास कोई सीएम चेहरा नहीं है, उनके पास कोई कैंडिडेट्स नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी एक पॉजिटिव कैंपेन कर रही है। हम ये बता रहे हैं लोगों को कि 10 साल में हमने ये काम किए, हमने स्कूल अच्छे किए, स्कूल शानदार किए, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया, आप लोगों के इलाज का इंतजाम किया, अस्पताल अच्छे किए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, बिजली 24 घंटे की, बिजली फ्री की, पानी की व्यवस्था की, घर घर पानी पहुंचाने का काम किया, महिलाओं की बस यात्रा फ्री करी, बुजुर्गों के लिए हमने तीर्थ यात्रा फ्री करी। हमने इतने सारे काम किए, इसलिए हम कह रहे हैं हमें वोट दो। आने वाले समय में हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, बुजुर्गों का फ्री में इलाज कराएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। हम ये काम करेंगे, हमें इन पे काम दो। हम अपने कामों पे वोट मांग रहे हैं, वो केवल और केवल गालियों पे वोट मांग रहे हैं और काम रोकने पे वोट मांग रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले हमने 2 योजनाएं चालू की, अनाउंस की। महिला सम्मान योजना, जिसके तहत हर महिला को चुनाव जीतने के बाद योजना लाई जाएगी जिसमें हर महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली की कैबिनेट ऑलरेडी हजार रुपए की योजना मंजूर कर चुकी है और उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। लेकिन मैंने ऐलान किया था कि हम चुनाव जीत जाते हैं तो इसको बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। उसी तरह से बुजुर्गों के लिए हमने संजीवनी योजना ऐलान किया कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का सारा इलाज मुफ्त करवाएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। इसमें जबरदस्त भीड़ लग रही है, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही है, लोग हमारे दफ्तर आ रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। कल शाम तक, कल रात तक लगभग 12.5 लाख महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 1.5-2 लाख बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझा रहे। ऐसा भी सुनने में आया, सूत्रों से पता चला है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस तैयार किया जा रहा है आतिशी जी के खिलाफ। और इनका पूरा मकसद है कि ये किसी भी तरह से महिलाओं की फ्री बस योजना जो है वो रोकना चाहते हैं, वो बंद करवाना चाहते हैं ये लोग। तो ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस आतिशी जी के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। हमें पूरा यकीन है कि लोग इस
गंदे षड्यंत्र का जो पिछले कई सालों से साजिशें रच रहे हैं, झूठे केसों में फंसा फंसा के हम लोगों को जेल में डाल रहे हैं, लोग इसका जवाब देंगे। इस देश की जनता इस किस्म की राजनीति पसंद नहीं करती। आप अपने काम पे वोट मांगिए। आप ये बताइए कि 10 साल में आपने दिल्ली में क्या काम किए, आने वाले समय में आप क्या काम करेंगे। केवल जेल डालने से, गालियां देने से इस तरह से जनता वोट नहीं देती। मैं आतिशी जी से कहूंगा कि 2 शब्द कहें। जैसा अरविंद जी ने बताया कि हमें ये पुख्ता खबर मिली है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक फर्जी केस के माध्यम से दिल्ली में महिलाओं की जो फ्री बस यात्रा चल रही है उसको रोकने के लिए एक फर्जी केस मेरे ऊपर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमने आज तक हमेशा ईमानदारी से काम किया है और ईमानदारी से काम करेंगे, और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इनकी एजेंसियां मुझ पे झूठा केस करती हैं, मुझे गिरफ्तार करती हैं, आखिरकार सच्चाई सामने आएगी। मुझे इस देश की न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। जिस तरह हमारे सारे पार्टी के सीनियर नेताओं को फर्जी केस करके जेल भेजा, लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आई और सबको एक एक करके बेल मिली। इसीलिए मुझे भी पूरा भरोसा है कि चाहे कोई भी फर्जी केस हो जाए, आखिरकार जीत सच्चाई की होती है। और अगर इन्होंने गिरफ्तार भी किया तो न्याय व्यवस्था और संविधान पे हमें इतना भरोसा है कि इनके झूठे केस के बाद भी जरूर हमें जल्द बेल मिलेगी। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी वालों को कि देखिए, आप हम पे झूठे केस करके जो दिल्ली वालों की सुविधाएं रोकना चाहते हैं, चाहे आप फ्री बस यात्रा रोकना चाहते हैं मुझ पे केस करके, चाहे आप एक एक करके कभी स्कूलों पे केस करते हैं, कभी बिजली विभाग पे केस करते हैं, कभी मोहल्ला क्लिनिक पे केस करते हैं, दिल्ली की जनता सब देख रही है। दिल्ली की जनता को पता है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो फ्री बिजली देते हैं, फ्री पानी देते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल में फ्री इलाज देते हैं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देते हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके सिर्फ 2 काम है, एक अरविंद केजरीवाल जी को गाली देना और दूसरा दिल्ली के लोगों के हक के जो काम है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, उसको रोकना। दिल्ली की जनता सब देख रही है और दिल्ली की जनता भाजपा को जवाब जरूर देगी। कोई क्वेश्चन है तो एक सर, कि दिल्ली सरकार ने ही ये जो नोटिस है सर वो जारी किया है, क्या अधिकारी, क्या आपसे बात हुई, उससे पहले कुछ किया गया या फिर विभाग भी आप ही के पास कैसे ये नोटिस जारी हो गए? जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, झूठे हैं, और कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। इन अफसरों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई तो होगी ही, इन अफसरों ने जो ये गलत सूचना अखबार में छापी है इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। आज अखबार में ये सूचना निकाली गई कि महिला सम्मान ऐसी कोई योजना नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार का कैबिनेट डिसीजन है, दिल्ली सरकार का ये नोटिफिकेशन है इस कैबिनेट डिसीजन का। ये नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में है कि ये स्कीम है 1000 रुपए की, ये नोटिफाई हो चुकी है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अफसरों पे दबाव बनाया है। उन अफसरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उन अफसरों पर पुलिस कार्रवाई भी होगी। दूसरी बात, दिल्ली सरकार ने 1000 रुपए हर महीने देने की स्कीम पास की, लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी की तरफ से एक गारंटी दी कि चुनाव जीतने के बाद सिर्फ 1000 रुपए नहीं 2100 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने यह घोषणा करी कि चुनाव जीतने के बाद जब फिर से सरकार बनेगी तब एक संजीवनी योजना लाई जाएगी, बुजुर्गों को चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो फ्री इलाज देने की। तो ये स्वाभाविक बात है
ये आम आदमी पार्टी की घोषणा है, ये अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है कि सरकार बनने के बाद संजीवनी लाई जाएगी, सरकार बनने के बाद 1000 रुपए को 2100 किया जाएगा। लेकिन इस प्रकार की झूठी खबरें जो भारतीय जनता पार्टी निकलवा रही है, सिर्फ और सिर्फ उनकी बौखलाहट दिखा रहा है। एक मिनट। Sir, top BJP sources have claimed that as per sources, there's going to be a neck-to-neck fight between Aam Aadmi Party and BJP in Delhi. So, what according to you is going to be this scene later next year? Is it how difficult or easy it is? हम उनको बस ये पूछना चाहते हैं कि आपने 10 साल में क्या काम किया, एक काम बता दो। आप आने वाले 5 साल में क्या करना चाहते हो, ये बता दो। उन्होंने पिछले 10 साल में एक भी काम नहीं किया। आने वाले 5 साल में उनके पास कोई प्लान नहीं है। उनका सीएम चेहरा कौन है, वो ये बता दे। ये 3 प्रश्नों के जवाब दे दें। अगर इन 3 प्रश्नों के, तो लोग उनको क्यों वोट देंगे? आप भी उनको क्यों वोट दोगे? नहीं दोगे ना वोट, आप भी नहीं दोगे वोट। जब उन्होंने कोई काम नहीं किया, उनके पास आगे का कोई प्लान नहीं है, उनके पास सीएम चेहरा नहीं है, तो फिर कोई क्यों वोट देगा उन लोगों को? सर, एक जो नोटिस में आया है कि 2100 रुपए वाली कोई योजना नहीं है, ऐसी किसी भी योजना के लिए जो, तो जाहिर तौर पे ये चुनावी घोषणा है। चुनावी घोषणा के बेसिस पे जनता को भरोसा है, तो जनता को भरोसा है, जनता रजिस्टर कर रही है। जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं उन लोगों को चुनाव के बाद हम अपने ये वाली वो दिलाएंगे, उनको ये बेनिफिट दिलाएंगे। इनका पूरा मकसद है कि जनता को 2100 रुपए की योजना का बेनिफिट ना मिले। इनका पूरा मकसद है कि जनता को संजीवनी योजना का बेनिफिट ना मिले। इनका पूरा मकसद है कि दिल्ली के अंदर किसी भी तरह से फ्री बिजली बंद हो। मैंने कहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री था, मेरे ऊपर खूब दबाव डाला गया कि मैं दिल्ली की बिजली कंपनियों को, अडानी को बेच दूं, ताकि दिल्ली के अंदर भी बिजली, फ्री बिजली बंद हो जाए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाता हूं, जब तक आपका केजरीवाल जिंदा है, दिल्ली की फ्री बस यात्रा मैं बंद नहीं होने दूंगा। ये मेरे को चाहे 10 बार जेल में डाल लें, दिल्ली के अंदर 2100 रुपए आप लोगों को दिला के रहूंगा। आज भी देखिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, जो मर्जी नोटिस निकलवा ले, अफसरों पे दबाव डाल के झूठे नोटिस निकलवा ले। लोग आ रहे हैं, लोगों को इन पे भरोसा नहीं है, लोगों को केजरीवाल पे भरोसा है। ये आपत्ति इस पे है कि रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। क्यों? सरकारी पोर्टल पे होगा, ना कि कोई पॉलिटिकल जानकारी। ये हमारा, ये आम आदमी पार्टी का चुनावी वादा है, तो जाहिर तौर पे आम आदमी पार्टी रजिस्टर कर रही है। बीजेपी कोई वादा करके रजिस्टर करने की कोशिश करे, कोई 4 आदमी नहीं आएंगे उनके यहाँ। लोगों को भरोसा नहीं है। बीजेपी ने कहा हम 15-15 लाख रुपए देंगे, दिए। बीजेपी ने कहा हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, दिए। बीजेपी ने कहा 2022 तक सारे सब लोगों को पक्के मकान देंगे, दिए। एक भी वादा, पिछली बार इन्होंने कहा था हम झुग्गियों के बदले पक्के मकान देंगे, दिए। एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी, हुई। केजरीवाल ने कहा था बिजली फ्री करूंगा, कर दिया। केजरीवाल ने कहा था शिक्षा अच्छी करूंगा, कर दी। केजरीवाल ने कहा था पानी मुफ्त दूंगा, दे दिया। केजरीवाल ने कहा था घर घर पानी पहुंचाऊंगा, पहुंचा दिया। केजरीवाल ने कहा था महिलाओं को फ्री बस यात्रा दूंगा, दे दी। मैंने जो वादे किए, मैंने पूरे किए, वादे किए थे, मैंने पूरे किए। इन लोगों ने वादे पूरे नहीं किए, तो लोग इन पे भरोसा क्यों करेंगे? आप लोगों को साथ आज लेके चलेंगे, और जिन जिन लोगों को पैसे मिले उनके बाइट ले लेना। आप सारे मीडिया को साथ लेके चलेंगे, बस्तियों में बांटे हैं खुलेआम। पूरे मीडिया को आज साथ लेके जाऊंगा मैं, वहां दिखाऊंगा, वहां लोग कहने को तैयार हैं कि 1000-1000 रुपए देके गए हैं ये लोग।